अब भागवत है क्या समझिए। भागवत के आगे स्त्री शब्द लिखा है, सुने होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस है, शिव पुराण है, देवी भागवत है, लेकिन श्री शब्द भागवत में आगे लिखा है। पूछिए क्यों? पूछो ना क्यों। अच्छा, आप लोग लिखते हो जब दीपावली आती है तो आप सब लोग अपने दरवाजे पे लिखते हो श्री लक्ष्मी देव्यै, क्या लिखते हो? श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। अच्छा, एक बात याद आई को तो पूछें, गुस्सा तो नहीं होगे तो पूछें, तुम्हारे तो पता ही होत कि नहीं? कल हम हमारे ड्राइवर चले आ रहे थे तो हम लोग विचार कर रहे थे, बोले गुरुजी जो तो पूरा गांव सफेद हो जाता, तो हमने फिर बोले पता ही होता ही ना हो जाए। हमने कहा, बोले महीना में सफेद हो जाता, हमने तो पता ही तो होती होगी, तो हमने इसीलिए पूछ लिया भरा नामा होत है। और सफेदी कितने दिनों में छा जाता? 10-15 दिनों में। तो श्री लिखते हो। अब श्री शब्द क्यों लिखा? एक बार की बात है, वेद व्यास भगवान भागवत महापुराण को लिख रहे थे। किसको लिख रहे थे? भागवत महापुराण को लिख रहे थे। उसमें उनने आगे स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं किया। लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। लक्ष्मी मैया जैसी प्रकट हुई तो वेद व्यास जी भगवान ने लक्ष्मी मैया का हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, या श्री स्वयं सुकति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृति ध्याम हृदय सुबुद्धिम सिद्धाम सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नताश्म परपालय देवी विश्वम। लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया। लक्ष्मी मैया से वेदव्यासी महाराज ने पूछा, ध्यान से सुनना, ये शब्द आपको कल नहीं मिलेंगे। पूछा वेदव्यासी महाराज ने, अरे मैया आपका आगमन बड़े दिनों के बाद हुआ और क्या बात है, गरीब की कुटिया में आप आ गए। लक्ष्मी माता कहती हैं, क्या बात करते हो वेदव्यास, मेरे पति की तुम कथा को लिख रहे हो भागवत को, और मैं ना हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। वेदव्यासी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा, मैया आखिरकार आपका कैसे आगमन हुआ? माता लक्ष्मी बोली, भैया तुमने सब कुछ कर लिया, लेकिन भागवत में मेरा नाम नहीं लिखा, मुझे बड़ा कष्ट है। सबने पूछा, बड़ा भारी कष्ट है। वेदव्यास जी महाराज बोले, मैया कैसी बात करती हो, भागवत के अंदर एक एक शब्द में आपका नाम है। माता लक्ष्मी बोली, किसके अंदर? बोले भागवत के अंदर एक एक शब्द में तुम्हारा नाम है। माता लक्ष्मी से भगवान कहते हैं, मैया यही तो गड़बड़ी है। माता लक्ष्मी कहती वेदव्यास से, वेदव्यास यही तो गड़बड़ी है, मेरा नाम अंदर ना लिख के तुम्हें बाहर लिखना चाहिए। अब पूछो क्यों? कलयुग में भागवत होने से पहले या यज्ञ होने से पहले किसकी जरूरत पड़ती है? बताओ जल्दी, किसकी जरूरत पड़ती? लक्ष्मी की। पड़ती कि नहीं? अच्छा, लक्ष्मी ना हो तो भागवत हो जाएगी? हो जाएगी? बताओ। लक्ष्मी ना हो तो ये पंडाल कैसे लगेगा? लक्ष्मी ना हो तो हम तो फ्री में आए लेकिन संगीत वादक की ये टीम कैसे आएगी? फ्री जनता से कहीं तुमसे नहीं गई, तुम्हें तो विदाई करनी है तो ये किससे हुआ? लक्ष्मी से। अबे डीजे बज रहा हो तो बड़े मियाँ वो काय समझो, ये पिकअप पे लद के घुड़वाए जे काय से आए हैं? और तुमने बढ़िया जे हाँ राधे राधे की जे हा बढ़िया चुनरी डली आए तेरे का, जे काय से आई? पैसा से हैं? और चमक धमक सबकी काय से आए? पैसा से। और जोन मीटिंग पे तुमने बैठी हो वह काय से आई? पैसा से। तो माता लक्ष्मी ने कहा, कछु दिन के बाद कलयुग आने वाला है। और बोले, सुनो वेदव्यास, अगर तुमने गड़बड़ी करी तो ध्यान रखना, कछु समय के बाद हमारी जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी हम हाथ खींच देंगे तो काम नहीं होगा। अब आजकल ये बात तो होगी माता लक्ष्मी की, और कलयुग की लक्ष्मी सुन लो,
अगर पत्नी ने रोक दिया कि यज्ञ में चंदा नहीं देना, तो पति के बाप की औकात नहीं है चंदा दे दे। सही है कि नहीं? पत्नी ने कह दिया कि पिछली साल उन्होंने 50 लाख रुपया उगा के खा लो, तो 1 रुपया दो तो तुम्हारे दांत काट लें, फिर नहीं दे सकते। सही बात है। और अगर पत्नी ने कह दिया घर जा करके, महाराज बहुत अच्छी है, तुम तो 10,000 रुपया तक दे आई हो, 5,000 हमारे, 5,000 तुम्हारे, तो कल ले लो तुम चंदा। तो कलयुग में चला चाल किसका है? पत्नियों का। माता लक्ष्मी ने अपना नाम आगे लिखवाया, भागवत के आगे मेरा नाम लिखो। अगर श्री शब्द नहीं लिखा तो मैं अच्छा, ये गलत नहीं है, कलयुग में भी माताओं का चला है, ये गलत नहीं है। लेकिन माताओं के चला में और माता लक्ष्मी के चला में अंतर है। पूछो क्यों? माताओं का चला अपने कार्य को करने के लिए होता है, लेकिन माता लक्ष्मी ने जो चला बनाया कलयुग में, वो इसलिए बनाया कि मेरे पति के आने से पहले मैं अपने पति की इतनी व्यवस्था कर दूंगी कि गली गली रास्ते रास्ते कांटों की जगह पर मैं फूल बिछा दूंगी। ये सब लक्ष्मी करती है, लक्ष्मी भगवान की पत्नी। ये व्यवस्था माता करती है, ये पत्नी का कर्तव्य है। और कलयुग की भी जितनी अर्धांगिनियां बैठी हैं, बुरा मत मानना, जितनी माताएं बैठी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर चला बताना चाहती हो ना, तो पति को झुकाने के लिए कभी चला मत बताना, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप होता है। अगर वास्तव में आप चला बताना चाहती हो, तो आपके पति का जहां सम्मान झुकता हो, वहां अपने प्राण तक अर्पण कर दो, वही आज का चला है।